class 10th. Welcome to class 10 of chapter 7 which is quadrant ज्योमेट्री। इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा था। आज हम इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनको पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, find the area of the triangle formed by join the midpoint of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3। हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है फॉर्म्ड बाय, जो किससे बना है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are। मींस हमें एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर जो ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने में ट्रायंगल बनेगा। हमें उसका एरिया फाइंड करना है। मींस हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फाइंड करना है, DEF। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वेयर DE एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, साइड BC एंड साइड CA। देन आफ्टर उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल टू द गिवन ट्रायंगल। अब हमें इस ट्रायंगल का और जो गिवन ट्रायंगल है हमें उसका क्या बताना है, रेशियो बताना है। अब इस क्वेश्चन को हम चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे जो कि हमारा ट्रायंगल चैप्टर है। उसके अंदर इसको प्रूव करने के लिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करेंगे। मींस यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। 6 चैप्टर के अंदर क्या लगेंगी, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल DEF का एरिया बताना है। ट्रायंगल DEF का एरिया बताने के लिए हमें D चाहिए। तो D क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D लेंगे। कैसे निकालेंगे, 0 + 2/2 -1 + 1/2, that is 2/2, that is 1, 0। ये हमारे D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब लिखेंगे हम क्या, E is the midpoint of BC, कोऑर्डिनेट ऑफ E। तो E के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 + 0/2, 1 + 3/2, that is 1, 2। ये हमारे E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। F is the midpoint of AC। तो कोऑर्डिनेट ऑफ F that is 0 + 0 / 2 -1 + 3 / 2, that is 0, 1। ये हमारे क्या के कोऑर्डिनेट ऑफ F। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास D आ गया, E आ गया, F आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय अप्लाइंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालने के बाद हम निकालेंगे इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब इसका एरिया आपका आएगा 1 स्क्वायर यूनिट और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो आपका क्या आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 1:4। तो इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट घर पे करना है। हमें D, E और F के कोऑर्डिनेट नहीं पता थे इस क्वेश्चन में। D क्या था, D इज द मिडपॉइंट ऑफ AB, E इज द मिडपॉइंट ऑफ BC एंड F इज द क्या था, मिडपॉइंट ऑफ AC। हमने तीनों लाइन सेगमेंट के अंदर मिडपॉइंट फॉर्मूला लगाया, वहां से D, E और F को फाइंड किया। देन आफ्टर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है। देन आफ्टर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालना है ABC और इनका रेशियो आ जाएगा 1:4। इसी तरह से आपके NCERT के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.3 के अंदर ही फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको मैंने बताया था अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल की शेप नहीं पता है, अगर हमें पता है कि ये स्क्वायर है या हमें पता है रोम्बस है या पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो उनको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में क्या करते हैं, डिवाइड। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल की शेप पता है कि whether it is a square, it is a rhombus, rectangle और पैरेललोग्राम, तो हम क्या करते हैं, हम इसके एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं और इनटू 2 कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया तो इनके जो डायगोनल्स हैं वो इसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में क्या करते हैं, डिवाइड। लेकिन यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में
शेप नहीं दी क्वाड्रिलेटरल की, ये कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are -4, -2 and -3, -5 and 3, -2 and 2, 3। ये हमें वर्टिसेस गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आपने एरिया फाइंड करना है और हमें उसके वर्टिसेस पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसके किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि वो डायगोनल जो होगा उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में क्या कर देगा, डिवाइड। अब वन ट्रायंगल इज एबीसी एंड अदर इज एसीडी। अब हम बारी बारी दोनों ट्रायंगल्स का एरिया लेंगे। तो इन ट्रायंगल एसीडी के अंदर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक चीज समझाई थी, वो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम जो ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं उसका नाम हमने रखा है एसीडी। तो इट मींस हम पहले ले रहे हैं ए वर्टिसेस। तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम क्या लेंगे, x1 y1। फिर हमने लिया सी, तो अगर हम सी ले रहे हैं तो सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, x2 y2। फिर हम ले रहे हैं डी, तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे लिए क्या हो जाएंगे, x3 y3। अब कई बच्चे इसको एडीसी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एडीसी लेंगे तो ए x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। अब एक बच्चा कहता है सर मैं तो सीएडी लूंगा, बिल्कुल ले सकते हैं, आप सीएडी लेंगे। सी आपने पहले लिया तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और डी हो जाएगा x3 y3। जिस ऑर्डर में आप वर्टिसेस लेंगे उसी ऑर्डर में हम उनको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पर a x1 हमारा क्या हो जाएगा -4, y2 के लिए हम क्या ले लेंगे -2, y3 हमारा हो जाएगा -3, x2 हमारा 3 हो जाएगा, y3 3 माइनस y1 यानी कि -2 -2 हो जाएगा, प्लस x3 हमारा क्या हो जाएगा 2, y1 जो कि -2 है माइनस y2 दैट इज +2। इसको सिंपलीफाई करेंगे 1/2 -4 × -5 प्लस 3 × 5 प्लस 2 × 0 दैट इज 1/2 20 प्लस 15 प्लस 0 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए फॉर्मूला आपका सेम वही रहेगा, सिर्फ फर्क क्या है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एबीसी ले रहे हैं। ए मींस x1 y1, बी मींस x2 y2। x1 हमारा जो क्या हो जाएगा -4 -5 +2, x2 हमारा क्या हो जाएगा -3, y3 जो कि -2 है +2, x3 हमारा क्या हो जाएगा 3 और देन उसके बाद y1 -2 +5। अब ये आ जाएगा 1/2 -4 × -3 -3 × 0 प्लस 3 × 3 that is 1/2 12 plus 3 is 9 that is 21/2 square units। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसको क्या कर दिया जाएगा, प्लस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसको हम कर देंगे प्लस दोनों को, मींस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज 35/2 प्लस 21/2। 2 एलसीएम ले लेंगे 56/2 दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 था, जिसके अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस गिवन थे और हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज आपकी 7.3, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यू हैव स्टडीड क्लास 9th, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद हो 9th क्लास के अंदर चैप्टर 9 के अंदर एक थ्योरम थी 9.3, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है और इस थ्योरम को सभी बच्चों ने पहले क्या किया हुआ है, प्रूव किया हुआ है।
अब उसी रिजल्ट को हमें प्रूव करना है इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। वहां पर हमने ट्रायंगल का एरिया लिया था हाफ इनटू बेस इनटू हाइट वाली प्रॉपर्टी से, हमने दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल किया था। यहाँ पर हमें वर्टिसेस गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएंगे। तो हमें कह रहा है कि ट्रायंगल है, उसके हमें वर्टिसेस दे रखे हैं 4 - 6 3 - 2 एंड 5, 2। इस क्वेश्चन में कह रहा है यू हैव स्टडीड क्लास 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था दैट ए मीडियन divides a triangle in two triangles of equal area. Prove this above statement for a triangle whose vertices are A, B and C. तो हमें इस ट्रायंगल के लिए इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। इट मींस यहाँ पर हम मीडियन ड्रॉ कर देंगे, तो AD इज द मीडियन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बेसिक प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी है कि द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइडेड टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसी स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन आपने एक और चीज पढ़ी थी कि मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। ये मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू इक्वल पार्ट्स। मीडियन जो होती है जिस साइड में डाली जाती है उस साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, AD इज द मीडियन, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब BC का मिड पॉइंट है D, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D फाइंड करने के लिए हम B और C में क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज 8/2 4, 0। ये हमारा D आ जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि मीडियन जो है वो इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल से डिवाइड कर रही है। उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालने के लिए हम यहाँ पर A, B और D के अंदर क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो भी आपने पढ़ा है पिछली क्लास में पढ़ा। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है टॉपिक मैंने आपको बताया था, इस साल आपके सिलेबस से रिजल्ट हो गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको रिवाइज करा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालने के बाद आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, सेम इसी फॉर्मूले से। और उसके बाद आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के इक्वल आएगा, जिससे हम लिख देंगे हेंस मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल in two triangles of equal area। मीडियन जो है इसको दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले से किया। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला पढ़ा और हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला पढ़ा। अब आपकी एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 7.4 एक्सरसाइज, जो कि आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन उसको भी मैं पूरा कराऊंगा। उस ऑप्शनल एक्सरसाइज के अंदर जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छी तरह से सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन उनको करने के लिए आपको सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो आपको क्लियर होने चाहिए। अब आपने एक्सरसाइज 7.3 तक विद एग्जांपल्स कंप्लीट करना है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.4 और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि मैं आपको मेन क्वेश्चन समझाऊंगा, और प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी व्हाट्सएप पर, उससे आप उनको क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको कांसेप्ट क्लियर की जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के अंदर हमने पढ़ा है प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन एक्स्ट्रा में आपने राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। If the point P is equidistant from A and B, prove that bx बराबर ay, या prove that 3x is equal to 2y। इस तरह प्रूव करने वाले क्वेश्चंस भी आपने पढ़ने हैं।
सेक्शन फॉर्मूले के अंदर अभी तक आपने जो है 3 टाइप पढ़ी है। 4th टाइप जो है वो आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। और देन उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर जो टॉपिक है, जिसका जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, वो भी आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर क्लियर किया जाएगा। थैंक्स।